श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान पधारिए। श्री सूर्य नारायण भगवान पधारिए। श्री सूर्य नारायण भगवान पधारिए। भगवान गणेश जी महाराज पधारिए। भगवान गणेश जी महाराज पधारिए। भगवान गणेश जी महाराज पधारिए। भगवान हनुमान जी महाराज, भगवान सीताराम जी सरकार पधारिए। भगवान हनुमान जी महाराज, भगवान सीताराम जी सरकार पधारिए। भगवान हनुमान जी महाराज, भगवान सीताराम जी सरकार पधारिए। भगवान उमा महेश्वर पधारिए। भगवान उमा महेश्वर पधारिए। भगवान उमा महेश्वर पधारिए। भगवान उमा महेश्वर पधारिए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम जी सरकार की जय। संयोग घटित होना अथवा वियोग घटित होना अथवा अकस्मात घटित होने वाली कोई भी शुभाशुभ घटना, प्रत्येक घटना यूँ तो परमेश्वर की इच्छा से ही होती है। परमेश्वर की इच्छा बिना कोई भी घटना नहीं होती है। परंतु इस प्रकार की आकस्मिकताओं का पूर्वाभास उन्हें हो जाता है जिनका हृदय स्वच्छ एवं निर्मल है। यद्यपि मनुष्य के पास भविष्य दर्शन की क्षमता शक्ति नहीं है, एक सामान्य मनुष्य के पास भविष्य दर्शन की क्षमता नहीं होती, किंतु उसे फिर भी पूर्वानुमान कुछ बहुत ठीक हो जाया करता है। कुछ स्थितियों परिस्थितियों का भास हो जाया करता है। कुछ ऐसे घटना चक्र उसे समझ में आ जाते हैं जिनका जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। सांसारिकता में लिप्त भी यदि कोई मनुष्य किसी को निश्चल भाव से प्रेम करता है, तो उसे जिसे निश्चल भाव से प्रेम करता है उसके प्रति कुछ होने वाला हो तो पूर्वाभास शरीर का कुछ होता है। जैसे जिनकी दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु हो गई हो, उनके परिजनों से जब चर्चा की जाए, जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो उनसे चर्चा की जाए, तो इस विषय को मानेंगे कि पहले से उनको कुछ ऐसा ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ठीक नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत कृत्रिम स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसा लग रहा था कि मोड़ जो आया है वो बड़ा भयंकर मोड़ है, ऐसा लोगों को भास होता है। परंतु एक बेपरवाही हम कहें जो हमारे मस्तिष्क में सदैव बनी रहती है, और मस्तिष्क में कली कल्मश जो हमारे आच्छादित होते हैं, वो इस प्रकार के सूक्ष्म संदेशों की अवहेलना कर जाते हैं पूर्णतः। चलो ठीक है, ऐसा तो बहुत बार लगता है कुछ होगा थोड़ी, कुछ हो नहीं सकता। ये लगभग सभी के जीवन काल में घटती है घटना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले से उन्हें भास हो जाता है, हो जाया करता है। अब ये जो आकस्मिक घटना अथवा ये जो चमत्कार है, अंग्रेजी में से टेलीपैथी कहते हैं कुछ लोग, परंतु टेलीपैथी से भी बड़ा चमत्कार है कि उसने भविष्य दर्शन, भविष्य में होने वाली घटना का कहीं ना कहीं उसके हृदय पर छाप पड़ी। उसके अंतर मन से कोई आवाज़, एक कोई स्वर गुंजायमान हुआ कि नहीं, ये जो होने वाला है ये ठीक नहीं है, अथवा कुछ अच्छा होने वाला हो तो भी प्रतीत हो जाता है कि नहीं अच्छा होने वाला है। इस दोनों तो प्रकार की भावना। इसमें यदि भगवत भक्ति मिश्रित हो और निश्चल एवं पूर्ण समर्पण मिश्रित हो, तो ये जितनी भी आकस्मिकताएं हैं ये किसी भी जीव के पक्ष में आकर के बैठती हैं। अब भगवत भक्त के यहाँ तो नहीं होगी अकाल मृत्यु, उसके यहाँ तो नहीं होगी अपमृत्यु, परंतु जो संयोग होंगे वो अंततः उसे किसी उत्तम की ओर ले जाएंगे, कहीं और अधिक उत्तम की ओर ले जाएंगे। यदि वो उत्तम स्थिति में हो तो और अधिक उत्तम स्थिति में ले जाएंगे।
कहीं बहुत सुंदर परिस्थितियों का निर्माण उसके लिए हो रहा होगा, सुंदर वातावरण का निर्माण हो रहा होगा। चंद्रहास की कथा इसका सटीक उदाहरण है। केरल देश के राजा के यहाँ बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया चंद्रहास। बहुत संपन्न केरल देश। केरल देश आज भी हमारी परंपराओं को चित्रित करता है, हमारी परंपराओं को जो है वो प्रदर्शित करता है। वहाँ की जो परिपाटी है, परंपराएं हैं, वो हमारी कभी परंपराएं हुआ करती थी, भारतवर्ष की परंपराएं हुआ करती थी देश पर्यंत। वहाँ के आर्किटेक्चर से लगा के सब चीज़ ले लो। तो केरल देश में एक बालक हुआ, नाम रखा गया उसका चंद्रहास। केरल देश पे किसी शत्रु देश ने आक्रमण किया। केरल देश के महाराजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी जो महारानी है वे सती हो गई। जो धाई थी वो कहीं ना कहीं चंद्रहास को लेकर के और राज्य से निकल करके किसी दूसरे राज्य में आ गई। वो राज्य जहाँ वो आ गई वो था कुंतलपुर। वहाँ किसी ग्राम में रहकर भगवत भक्ति के संस्कार अभिसिंचित किए उसने चंद्रहास ने, और ऐसी दृढ़ भगवत भक्ति के संस्कार अभिसिंचित किए, ऐसे संस्कार सींचे कि उसके अंतर्गत जो है चंद्रहास एक मूर्धन्य भगवत भक्त बन गया बाल्यावस्था में। अब जब वो खेलता था तो उसे आभास होता था कि भगवान मेरे साथ खेल रहे हैं, कन्हैया गोपाल मेरे साथ हैं। भगवान नाम कीर्तन उनके लिए मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन था। अब जिनका रंजन मन का होता हो भगवान नाम संकीर्तन से, वो कैसे भगवत भक्त हो? भगवान के ही खेल खेलना, भगवान के ही भजन करना, भगवान का ही कीर्तन करवा, भगवानमय जीवन उसका छोटे से बालक का था। किसी दिन दाई भी नहीं रही। चंद्रहास का लालन पालन गांव वाले करने लगे। कुंतलपुर राज्य की स्थिति थोड़ी सी मैं बताऊं तो कुंतलपुर के राजा बड़े विरक्त भगवत भक्त थे। उनकी कन्या थी छोटी सी, नाम था चंपकमालिनी। राज्य का भार सारा मंत्री पे था जिसने अच्छे से पैसा बनाया था राज्य से। उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। इसके 2 पुत्र थे, मदन और अमल, और एक कन्या थी विषया। अब धृष्ट बुद्धि का मन तो राग रंग में लगता था, बहुत उल्टे साधनों से उसने धन कमा रखा था, और मदन भगवत भक्त था। तो उसका जीवन और उसका आचरण भगवत भक्तिमय होता था। अब धृष्ट बुद्धि क्या राग रंग की महफिलें जमा करती, तो कभी कभी यूँ भी होता कि मदन के कारण वहाँ ऋषियों का जमावड़ा लग जाएगा। अब एक बार चंद्रहास और उसके मित्रगण, छोटे से ही थे वे, नगर घूमते हुए आए और नगर में भगवान नाम कीर्तन करते हुए नगर की शोभा देखते हुए जा रहे हैं। और वहाँ सत्संग चल रहा था। ऋषिगणों ने कहा कितनी सुंदर आवाज़, कितना सुंदर स्वर है, बुलाओ उन बच्चों। तो मदन ने जो है उन बच्चों को भवन में बुलवा भेजा। उन बच्चों को मिठाई दी गई, बिठाया गया कि तभी चंद्रहास पे दृष्टि पड़ते ही ऋषिगणों ने कहा कि इसके लक्षण जो है वो राजतुल्य है। मंत्री इधर से आ निकला, प्रणाम किया ऋषियों को। उन्होंने कहा मंत्री देख, ये बालक जो है इसका तेरी संपत्ति पे भी अधिकार होगा और इस राज्य पे भी अधिकार होगा, दोनों का ही अकेला अधिकारी बनेगा, इसलिए इसका लालन पालन ठीक तरह से कर। अब मंत्री को तो मानो 100 सांपों ने डस लिया। अब उसने कहा कि अरे तो बहुत बुरा हुआ, ये इतना सा बच्चा, और मैं मेरे बच्चों के लिए जो संपत्ति सहेज के रख रहा हूँ उसका स्वामी ये बन जाएगा। चलो कुछ करते हैं। ऋषिगणों
उससे छुट्टी, उन्होंने कहा इन बच्चों को मैं मिठाई खिलाता हूँ, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। और अंदर ले गया भवन के, बड़े बड़े भवन होते थे साहब, तो भवन के अंदर ले गया बच्चों को मिठाई खिलाने बहाने। एक कसाई जो उसका परमानेंट कसाई था उसको कहा कि ये बच्चे को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, उसको वन में ले जाके समाप्त कर देना। अब सबको तो मिठाई दे के रवाना कर दिया, उसने कहा बच्चे को मैं कल भेज दूँगा गाँव। उस बच्चे को कहा कि जा तू, ये काका जी हैं इनके साथ चले जा और जाकर थोड़ी देर वन में पूजा करके आ, वहाँ तू बड़ा भगवत भक्त है, और फिर सुबह आना, सुबह तेरे से बात करेंगे, है ना, सुबह तेरे को यहीं रख लेंगे। बच्चा तो बालक बड़ा भोला, वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातों को कोई समझ ही नहीं रहा था, वो तो चला गया कसाई के साथ। अब रास्ते भर भजन करता जाए, इससे कसाई का हृदय परिवर्तन हो गया। रास्ते भर भगवत भजन करता हुआ बालक आगे बढ़ता गया वन में है। अब वो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि में ये समझ आ गई कि मुझे मारने लगा। तो उसने कहा मैं पहले शालग्राम भगवान का पूजन कर लूँ। अब ये बच्चा इतना बड़ा भगवत भक्त था, इसके विषय में एक बहुत बड़ी बात थी कि जब इसकी धाय भी जीवित थी तब इसको स्वयं नारद जी ने आकर के और राम नाम का जो है गुरु मंत्र दिया। अधिकारी भगवत भक्त था और शालग्राम जी भी थी, तो शालग्राम जी की पूजा निरंतर किया करता और शालग्राम जी को साथ में रखा। अब शालग्राम जी की पूजा कर रहा तो कसाई ने कहा कि आप तो बड़े भगवत भक्त हो, किंतु मुझे मेरे कर्तव्य का निर्वहन करना है। उसने झट से देखा कि चंद्रहास के पैर में 6 उंगली है, तो एक उंगली काट ली। उसने कहा मुझे क्षमा करना, और झट से ले जाके मंत्री को उंगली दिखा दी कि देखो मैं तो मारा है। मंत्री ने मदन को बुला के कहा कि देख वो जो तेरे ऋषि भविष्यवाणी कर रहे थे ना, झूठी कर दी उन्होंने। और वो बालक तो मूर्छित हो गया, उसका एक उंगली कटना आप समझ सकते हैं कितना कष्ट हुआ होगा उसको। अब चंदनपुर के महाराज वहाँ पर आखेट क्रिया हेतु आए हुए थे, वो चंदनपुर की सीमाएं लग जाती थी। चंदनपुर एक कुंतलपुर से छोटी रियासत थी और वहाँ का राजा कर दिया करता था वार्षिक कुंतलपुर को। चंदनपुर का राजा वहाँ से होकर के निकल रहा था, और जब उसने विचरते हुए देखा कि एक भगवत भक्त लेटा हुआ है और पीड़ा में बहुत सुंदर भजन गा रहा है, नहीं चिल्ला रहा है, वो भजन गा रहा है, भजन से वेदना सुनाई पड़ रही है, और ऊपर पक्षियों ने छाया कर रखी है और हिरण उसके पैर को चाट रहे हैं, और दूसरे कई पक्षी उसको मधुर मधुर फल ला करके दे रहे हैं। ये सब अलौकिक घटना देखने के उपरांत उसने राजा ने देखा ध्यान से, तो देखा बहुत दूर तक उस बालक का तेज फैला हुआ है। तो झट से जो है राजा अपने घोड़े से उतर के गया और बालक को भजन गाते देख के उसने कहा कि मैं निसंतान हूँ और भगवान ने एक वैष्णव को जो है मेरा उत्तराधिकारी बनाया। झट से नगर में लेके आया, क्षत्रियोचित लक्षण तो बालक में थे ही थे, उसका उपनयन करवाया, उसको वेद वेदांग शास्त्रों की दीक्षा दिलाई योग्य गुरुजी से, और जो है उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब उसने पूरा राज्य ऐसे संभाला कि लक्ष्मी जी की ऐसी दया हुई कि 100 गुना जो है उस राज्य की आय बढ़ गई, और उस राज्य में नियम बना दिया कि हरि नाम संकीर्तन घर घर में होगा और स्कूलों में भी होगा। भगवान नाम के उच्च स्वरों से गुंजायमान होने लगा प्रदेश। ऐसे में एक बार वार्षिक कर लेने दृष्ट बुद्धि उधर गया। वार्षिक कर लेने जब दृष्ट बुद्धि चंदनपुर में गया तो वहाँ के युवराज को देखते से ही वो लक्षणों से पहचान गया कि ये तो वही बालक है, और उसने का फिर भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है। उसने कहा, चंदनपुर का जो युवराज है उसने कहा, बेटा देखो मेरी एक बात मानो। कुंतलपुर का मंत्री दृष्ट बुद्धि, उसने कहा बेटा मेरी एक बात मानोगे तुम? क्या जी? क्या मंत्री जी महाराज? कि ये मेरा एक पत्र लेकर के जाओ, मैं इतनी द्रुत गति से जा नहीं सकता हूँ, मेरा पत्र ले जा कर के मेरे पुत्र को दे देना, अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक कार्य है, कल तक ये मेरा पत्र मेरे पुत्र को दे देना। युवराज उसी समय निकल गए पत्र लेकर के, और घोड़े पे तीव्र गति से चलाते हुए प्रातः काल तक जो है वो कुंतलपुर की सीमाओं से जा लगे। अब जैसे वो कुंतलपुर की सीमाओं में पहुँचे तो बहुत अधिक थक गए थे, और उन्होंने कहा संध्या में भी देर है तो क्यों ना थोड़ी देर घड़ी 2 घड़ी विश्राम कर लिया जाए, तो वो लेट गए।
अब जब वो लेटे थे तो वहाँ पास ही में एक मंदिर था, एक देवालय था, और वहाँ दर्शन करने चंपक मालिनी भी आई थी और विषया भी आई थी। चंपक मालिनी राज्य की राजकुमारी और विषया मंत्री की पुत्री। अब विषया थोड़ी दूर खेलती खेलती इधर निकल गई तो उसने देखा कि एक देवतुल्य कुमार है और उसके हाथ में एक पत्र है, और कुमार तो बिल्कुल मूर्छित होने वाली निद्रा में सो रहा है। मैं झट से, जो बच्चियों में चंचलता होती है, उस चंचलता के वश उसने जो है उस पत्र को उठा करके देखा और पढ़ा। तो उसमें लिखा था कि जो लिखावट थी और जो उस पर सील थी, उस पर जो मोहर थी, वो अपने उसके पिताजी की थी, मंत्री की थी। और उस पर लिखा था कि पुत्र मदन, मैं जिसके हाथ पत्र भेज रहा हूँ उसे तुरंत विष दे देना। उसकी कुल, तेज, जाति, परिस्थिति, स्थिति का कुछ विचार मत करना, त्वरित रूप से उसको विष दे देना। मैंने कहा अरे पिताजी ने इतनी बुरी बात कर दी, ये तो बिल्कुल देवता लग रहा है, ये तो कहीं इतना सुंदर उसका स्वरूप, वो तो मोहित हो गई। उसने विष के आगे या लगा दिया, विषया दे देना। तुरंत दे देना। तो वो कुमार जैसे ही पहुंचा तो मंत्री के पुत्र ने कहा कि अरे पिताजी को इतना बढ़िया ये वर लिखा, और वास्तव में इतना बढ़िया वर है कि ऐसा सुंदर तो वर हो ही नहीं सकता, और इतना बढ़िया वर दिखा। और उन्होंने कहा कि नहीं, एक क्षण की देर नहीं हो और उसको अपनी पुत्री दे दो। उन्होंने झट से जो है विषया का विवाह कर दिया। और विवाह के समय उसने कहा कि ये संपत्ति सारी हम दोनों भाइयों की, ये संपत्ति तो तुम्हारे हो ही गई, आज से हम संकल्प लेते हैं, और साथ ही में मेरे प्राण भी तुमको देते। मंत्री के पुत्र ने इतना सुंदर विवाह। अब राजा भी उस विवाह में पधारे, और राजा देखते रह गए। राजा ने कहा तो राजकुमारी के योग्य वर है। राजा देखते रह गए। इतने में मंत्री आया 1-2 दिन बाद, तो उसने देखा कि हाँ, तो जो विष देना था वो तो जवाई बन गया। सिर पीट लिए पहले तो, पर लोग दिखाई। उसने कहा नहीं बहुत बढ़िया बात हुई, यही मैंने समाचार लेके भेजा था इसको, और बहुत सुंदर हुआ, जो हुआ बहुत अच्छी बात हुई। उधर पति पत्नी बड़े आनंद से थे कि मंत्री ने फिर से एक और कसाई को भेजा। उसने कहा कसाई तुम जाओ, और मैं जिसको संध्या काल में मंदिर में भेजूँ उसका सिर उड़ा देना, मत देखना कौन है वो। उन्होंने कहा अब तो मेरा प्लान फेल नहीं होगा, फुल प्रूफ प्लान। उन्होंने बुलाया कि चंद्रहास हमारी कुल की रीति है कि आज सायंकाल में जाके तुम पूजा करो मंदिर में। अब मंत्री थोड़ा राज्य से बाहर थे, चंद्रहास और मंत्री थोड़े बाहर थे। इतने में राजा घर में पधारे मंत्री के। राजा जी आए, जानकर बड़ा स्वागत हुआ। मदन था घर पे। उन्होंने कहा मदन, तुम्हारा जो जवाई है वो सब तरह से योग्य है, और मुझे भगवान ने प्रेरणा दे दी, अभी हाल में उसकी विवाह अपनी पुत्री से करूँगा, और उसको अपना राज्य दे करके बेटा, और मैं तो है ना वन चले जाऊँगा। उन्होंने कहा राजा जी आपने बहुत अच्छी बात सोची, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं अभी वन को प्रस्थान करूँगा अपनी पुत्री का विवाह उससे करके। न मदन ने कहा मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ, अभी तो वो यहाँ नहीं है। तो मदन गया तो रास्ते में चंद्रहास पूजा की थाली लेके जा रहा था। उन्होंने कहा नहीं पूजा मैं करे आऊँगा, तुम घर जाओ। अब मंत्री स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से बाहर था कि किसी को पता नहीं लगे, इसलिए बाहर ही था नगर के। अब इतनी देर में वो घर गया तो उसकी राजा के लोग उसको राजमहल ले गए, विवाह हो गया और उसको राजपाट नहीं से। इधर मदन गया तो मदन का सिर जो है, अब ये खुशखबरी देखने जब मंत्री गया तो मंत्री ने देखा कि उसके तो पुत्र का सिर कटा हुआ है। पता पड़ी बात उसको मंदिर में ही, तो उसने स्वयं का भी सिर काट लिया। जब मंत्री और पुत्र दोनों नहीं मिले तो चंद्रहास गया ढूंढने। तब तो वो राजा बन गया था। चंद्रहास गया तो चंद्रहास ने बैठ के मार्मिक छंदों में माता की स्तुति की। उसने कहा माता मैं स्वयं की भी बलि दे देता हूँ, मेरे कारण मेरे ससुर और मेरे साले साहब दोनों जो है शांत हो गए। मंदिर से देववाणी गुंजायमान हुई कि ये जो तेरा ससुर है सदा तेरे को मारना चाहता था। उसने कहा चाहे लाख चाहता हो, उसके द्वारा हुआ मेरा हित ही ना, और जो भी हो मैं नहीं चाहता मेरे कारण कोई भी व्यक्ति जाए, वो जो चाहता हो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे कारण कोई भी व्यक्ति मारा जाए। इतने में भगवती प्रकट हुई। चंद्रहास ने भगवती को अपने अपलक नेत्रों से प्रणाम किया, सुंदर छंदों में स्तुति की, भगवत भक्ति का वरदान मांगा। साथ ही में
भ्रष्ट बुद्धि और मदन दोनों को जीवित करा लिया। भगवती ने कहा ये मदन ने अपना जीवन तेरे को दे दिया था, इस कारण इसकी जो है मृत्यु हुई, उसका ये परम कारण है। प्रत्येक कारण का कोई सूक्ष्म कारण होता है। दृष्ट बुद्धि की बुद्धि बदल गई और उसने भी अपना सब कुछ जो है चंद्रहास को सौंप करके वन का मार्ग ग्रहण किया। मदन और अमल तो सब कुछ दे ही चुके थे। इस प्रकार से मंत्री की संपदा भी, चंदनपुर भी, कुंतलपुर भी तीनों चंद्रहास के हो गए। भगवत भक्त और भगवत भक्ति की यही विजय है। संयोग भी भगवत भक्तों के पक्ष में होते हैं। जब भगवत भक्ति के मार्ग में चलते हैं, संयोग सदैव उनके पक्ष में घटित होते हैं। और जो नहीं चलते हैं उनको आप देख रहे हो कितने रोग, शोक, पीड़ा, ताप, संताप, मनस्ताप, क्या कुछ नहीं दे दिया। कैसे कैसे समाचार आ रहे हैं। भगवान से ये प्रार्थना है, भगवान के चरणों में ये निवेदन है कि जो है भगवत भक्तों पर भगवान सदैव कृपा करें, निज भक्तों का सदैव ध्यान रखें, निज भक्तों पर भगवान कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज का जो सत्र है वो अपन भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्ण भगवान